स्टॉक है जेंसॉल इंजीनियरिंग का। हाँ, सुबह से चर्चा भी, सुबह से बहुत चर्चित है ये स्टॉक। हाँ। और इसमें अच्छी खासी गिरावट जो है वो आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने मिल रही है। आज का सबसे बड़ा एक्सीडेंट अगर आप कहेंगे ना तो वो जेंसॉल इंजीनियरिंग का है। अब ये गड़बड़ क्या हुई है और क्यों ये गिरावट है, इसको पूरी तरह से समझा है और इसका एनालिसिस किया है हमारे सहयोगी शरद दुबे ने। तो एक बार शरद को सुन लेते हैं कि क्या कारण है स्टॉक में इस तरह की गिरावट के। उस बार टेक्निकल, इसके बाद हमारे एनालिस्ट से इसके ऊपर कॉल भी लेंगे। शरद बताइए क्यों इतनी पिटाई हो रही है स्टॉक की। जी बिल्कुल, जेंसॉल इंजीनियरिंग पे नज़र रखिएगा। केयर रेटिंग्स की बात करें तो यहाँ पे उन्होंने डाउनग्रेड कर दिया है बैंकिंग फैसिलिटीज़ को और उसको अब डिफ़ॉल्ट स्टेटस का जो है दर्जा दिया गया है। लॉन्ग टर्म बैंकिंग फैसिलिटीज़ की बात करें तो लगभग 640 करोड़ रुपए का जो है डाउनग्रेड आया है, अब ये डिफ़ॉल्ट हो चुकी है। बात करें तो इसका पहला जो था वैल्यू ये केयर BB प्लस था और स्टेबल रेटिंग था। वही शॉर्ट टर्म बैंकिंग फैसिलिटीज़ की बात करें तो यहाँ पे भी जो है लगभग डाउनग्रेड आया है 76 करोड़ का टोटल फैसिलिटीज़ का, इसको भी डिफ़ॉल्ट रेटिंग आया है। और पहले जो था इनका केयर BB प्लस स्टेबल था, यानी कि दोनों लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म फैसिलिटीज़ दोनों ही को जो है डिफ़ॉल्ट रेटिंग दिया गया है। इसका रैशनल बता देते हैं। जो ऑनगोइंग डिलेज देखने मिल रही थी, जिस तरह डेट की सर्विसिंग को देखने मिल रही थी, और ये जो फीडबैक है ये लेंडर से आया है। कंपनी की बात करें तो इनकी जो EV बिजनेस की इन्वेस्टमेंट्स है यहाँ पे भी थोड़े सवाल उठ रहे हैं, खास करके उनके बैलेंस शीट पे जहाँ पे प्रेशर आ रहा है। अगर हम बात करें तो इन्वेस्टर्स वेल्थ की, तो ऑल टाइम हाई से 70% से ज़्यादा का इन्वेस्टर वेल्थ इरोड हो गया है। और 1 मंथ बेसिस पे बात करें तो स्टॉक 42% गिरा और पिछले 5 दिन से हैवी सेलिंग मार्केट में आ रही है, जहां पे लगभग स्टॉक 27% गिर गया है। करेंगे शरद आपका, और वाकई चिंता की बात जेंसॉल को लेकर, जिस तरह से तमाम कारोबार को लेकर भी चिंताएं सामने आ रही हैं। तो सचिन से एक बार इस पर एक व्यू ही ले लेते हैं। वैसे तो बहुत क्लियर कट चीज़ें समझ में आ रही हैं, लेकिन सचिन फिर भी जेंसॉल की ये जो भारी भरकम गिरावट है, ये सचेत रहना चाहिए। ये बिल्कुल प्रशांत जी, सचेत रहना चाहिए। जिस तरीके से लोअर सर्किट स्टॉक में लगा हुआ है, और अगर हम वीकली चार्ट्स भी देखें, इवन मंथली चार्ट्स भी देखें, तो काफी हैवी सेल ऑफ जो है वो कंटिन्यू यहाँ पर देखने को मिला है। इवन 750 के आसपास के लेवल्स थे करीब। यहाँ पर अगर हम देखें तो स्टार्टिंग ऑफ फैब सीरीज में वहां से कंटिन्यूसली जो है वो स्टॉक के अंदर डिक्लाइन बना हुआ है। मेरे हिसाब से जैसे लाइक लोअर सर्किट ओपन होता है, कोई भी चांस मिलता है एग्जिट का, तो एग्जिट यहाँ पर बेटर रहेगा, बिकॉज ऑलरेडी स्टॉक लाइफ टाइम लो पर यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रहा है। और फंडामेंटल्स जिस तरीके से यहाँ पे आप लोगों ने अपडेट किए हैं, क्लियर कट इंडिकेट कर रहा है कि एग्जिट कुड बी बेटर ऑप्शंस। बिल्कुल, तो एग्जिट ही इसमें ऑप्शन है।